जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आप सब लोगों को? स्क्रीन शेयर है, नीचे चैट का ऑप्शन आ रहा है, आप सब लोग मुझे मैसेज में बताएं। ओके, स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जल्दी से एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ के मैसेज में यस टाइप कर दें। आप सब लोगों के मैसेजेस को मैंने हाइड कर दिया है ताकि किसी को कोई मैसेज शो ना हो और वो किसी किस्म को इसको कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है जो कि हम स्टार्ट करेंगे अपने शॉपिफाई अकाउंट से डिज़ाइनिंग। फिर इंशाल्लाह एंड तक जाएंगे, एड्स भी चलाएंगे, हंटिंग भी करेंगे, सोर्सिंग भी करेंगे। और ये 8 दिन के लेक्चर्स हैं, 45 मिनट का एक लेक्चर हुआ करेगा, ठीक है, जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है। और ये एक चैलेंज होगा और आप मेरे साथ इस चैलेंज का हिस्सा हैं। एक्चुअल में ये चैलेंज आप लोगों का। अब यहाँ पे दो तरीके से क्लास को थोड़ा सा लेट इस वजह से स्टार्ट किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से 10 बजे ही क्लास स्टार्ट होगी। आज 10-15 मिनट क्लास को लेट इस वजह से किया है, बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे थे, तो मेरी कोशिश है कि जैसे ही कंप्लीट होते फिर इंशाल्लाह क्लास को स्टार्ट करते, ठीक है। ओके, तो अब दो तरीके से आप लोग काम कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि मैं जो करता जा रहा हूँ, मोबाइल फ़ोन पे मेरी क्लास लें या लैपटॉप पे मेरी क्लास लें, साथ साथ लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे काम करते जाएं। जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूँ वैसे वैसे करते जाएं, ठीक है। एक प्रैक्टिस तो ये है, ताकि जैसे ही मेरा लेक्चर ख़त्म हो, मेरा स्टोर डिज़ाइन हुआ हो जितना भी, उतना आपका भी हुआ हो, ठीक है। साथ साथ काम करें। दूसरी चीज़ ये है कि जो रिकमेंडेड भी यही है, मेरी तरफ से रिकमेंडेड ये है कि पहले क्लास को ध्यान से सुन लें, तसल्ली से सुन लें, जो चीज़ें करवा रहा हूँ उसको समझ लें। उसके बाद जैसे ही लेक्चर ख़त्म होगा, इसी लेक्चर को मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, 15 से 20 मिनट में इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। आप उस रिकॉर्डिंग को फ़ौरन से देखें और लेक्चर नंबर 2 कल लेक्चर से पहले पहले अपना काम ख़त्म करके आएँ। बात क्लियर है मेरी? और मैंने बिल्कुल ज़ीरो से समझाना है, आराम से समझाना है। अगर आपको लगता है भाई मुझे ये सब चीज़ें आते हैं तो आप चले जाइए, क्लासेस आपके लिए नहीं है। अब्दुल भाई, आपको कह रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे कुछ मैंने चीज़ें लिखी हैं, स्लाइड्स लिखी हैं। एक्चुअल में मैं स्लाइड्स पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन स्टिल कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि बताना ज़रूरी है, ठीक है। तो इनको समझ लेते हैं, फिर इंशाल्लाह प्रैक्टिकल काम शुरू करते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज़ कॉमर्स? कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स इज अ सिस्टम ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। सिंपल आम अल्फाज में आपको समझाता हूँ। आप घर बैठे हैं आराम से, आपकी वालदा ने कहा यार जाके 1 किलो चावल लेके आओ। आप अपने घर से बाहर गए हैं, किसी दुकान पे गए हैं, वहां पे जाके आपने 300 रुपया दिया, उसने आपको 1 किलो चावल दे दिए हैं। आपने आके अपनी वालदा को दे दिया, आपकी वालदा ने आपको दुआएं दी कि कितना अच्छा बच्चा है, मेरी बात मानता है। ओके। दूसरा दिन आया, दोबारा घर में मेहमान आ गए, आपकी वालदा ने कहा जाओ बेटा जाके दोबारा 1 किलो चावल लेके आओ। लेकिन अब आपका दिल नहीं कर रहा कि यार मैं क्या बाहर जाऊं, इतनी गर्मी पड़ रही है। आपने क्या किया, आप फेसबुक यूज कर रहे थे। फेसबुक यूज करते करते उसी चावल वाले की एक एड आपके सामने आ गया मोबाइल पे। आपने कहा यार मैं क्या चल के जाऊंगा, इसको कॉल करते हैं। आपने उसको कॉल किया, आपने उसको कहा कि यार ये मेरा घर है, यहाँ पे 1 किलो चावल दे दो, मैं आपको घर पे 500 रुपया डिलीवर मतलब के दे दूंगा। उसने कहा भाई मैं 200 शिपिंग लूंगा, सर्विस चार्जेस लूंगा। तो आपने कहा कोई बात नहीं यार, आ जाओ यार, बस घर चीज़ पहुंचा दो, मुझे आना ना पड़े। वो आया जनाब, आपने उसको पैसे दिए, वो चावल दे के चला गया। डेट इज कॉल्ड ई कॉमर्स। कौन कौन मेरे पॉइंट को समझा? सिंपल अल्फाज में यहां पे ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक मींस हर वो चीज़ जो आप ऑनलाइन खरीद लेते हैं, मोबाइल के ज़रिए ख़रीद ली कोई चीज़, लैपटॉप के ज़रिए, टैबलेट के ज़रिए या पीसी के ज़रिए, जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं ऑनलाइन, आप कोई भी चीज़ ऑनलाइन ख़रीद लेते हैं, तो इसका मतलब है आपने ई कॉमर्स कर लिया है। सिंपल, ठीक है, सिंपल। हर वो चीज़ जो आप खुद बाहर जाके खरीदते हैं, फिजिकली जाके दुकान से लेके आते हैं, उसको कहते हैं कॉमर्स। और इसी कॉमर्स के पीछे अगर ई लगा दिया जाए तो ये बन जाएगा ई कॉमर्स। हर वो चीज़ जो आप ऑनलाइन खरीदते हैं उसको कहते हैं ई कॉमर्स। बेशक आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, बेशक आप व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, जो मर्जी ऑनलाइन कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, कर रहे हैं, ई कॉमर्स इसी की फील्ड में आता है, ठीक है। अब ये दो चीज़ें आपको कभी ज़िंदगी भूलनी नहीं चाहिए, ये पूरी दुनिया में यही मैकेनिज्म काम कर रहा है। आगे से ई कॉमर्स की कुछ
टाइप्स होती हैं जो कि बहुत फेमस हैं। 3 फेमस है सबसे ज़्यादा जो कि इस टाइम चल रही हैं। एक है प्राइवेट लेबल जिसको हम PLB कहते हैं, एक है वाइट लेबल, तीसरा है ड्रॉप शिपिंग। ये 3 ही मॉडल्स हैं जो पूरी दुनिया में चल रहे हैं। ये बात याद रखें, मैं आपको सिर्फ पाकिस्तान के लिए ट्रेन नहीं कर रहा, मैं आपको इंटरनेशनल भी ट्रेन कर रहा हूँ, क्योंकि कल को आपने इंटरनेशनल भी काम करना है अपने घर से बैठ के। अब ये तीनों क्या हैं इसको समझते हैं। सिंपल, आप अपने इर्द गिर्द देखें, आपके पास कोई पानी की बोतल पड़ी होगी ब्रांडेड, आपके पास कोई ऐसी चीज़ पड़ी होगी जिस पे लोगो लगा होगा ब्रांडेड चीज़, ठीक है, स्टैंप लगी होगी किसी ना किसी ब्रांड की। फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी पानी की बोतल हो सकती है, AC हो सकता है, फ्रिज हो सकती है, हायर की गरी की, ब्रांडेड प्रोडक्ट, ठीक है, लोकल नहीं। हर वो चीज़ जिस पे ब्रांडिंग हुई हो उसको हम कहते हैं प्राइवेट लेबल, PL, प्राइवेट लेबल। यहाँ पे लेबल का मतलब क्या होता है, आपकी बॉटल के ऊपर जो सिंपल सा एक लेबल लगा होता है जिसपे बार कोड लिखा आ रहा होता है और एक्सपायरी डेट लिखी आ रही होती है, उसका नाम लिखा होता है, एक्चुअल में उसको लेबल कहते हैं ना। अगर तो वो प्राइवेट है, प्राइवेट का मतलब क्या होता है कि भाई अपनी चीज, जाती, कोई किसी की चीज को नहीं बेच सकता जब तक प्राइवेट लेबल वाला बंदा उसको अलाउ ना करे, ठीक है। आपका जो मोबाइल है ये भी एक ब्रांड है आपका, लोकल नहीं है। सिंपल, प्राइवेट लेबल हर वो चीज़ जो आपके अपने नाम से बिकती है, आपकी अपनी प्रोडक्ट होती है, आप खुद उसको बनाते हैं, खुद बेचते हैं, खुद डिज़ाइन करते हैं, खुद मार्केटिंग करते हैं, हर चीज़ आप खुद करते हैं, उसको कहते हैं प्राइवेट लेबल। दूसरी तरफ आ जाते हैं, वाइट लेबल चीज़ें कौन सी होती हैं। लेबल वही रहा लेकिन अब वाइट है। अब कौन सी, वही पानी की बोतल के ऊपर से अगर आप लेबल उतार के साइड पे फेंक देंगे तो अब सिंपल वो एक प्लास्टिक की बोतल रह जाएगी, विच इज़ कॉल्ड वाइट लेबल। अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे ही आपके पास मोबाइल की डाटा केबल होगी, डाटा केबल पे देखें कोई ब्रांडिंग है नहीं ना, है कोई ब्रांडिंग नहीं है, वाइट लेबल। ऐसे ही आपके किचन की बहुत सारी आइटम्स हैं जो आप किचन में यूज़ करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कोई ब्रांडिंग नहीं है ऊपर, वाइट लेबल। कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है, लोकल प्रोडक्ट्स लोकली बन रही हैं, वाइट लेबल जिसको हर आम शहरी पकड़ सकता है, बेच सकता है, खरीद सकता है, आगे डबल करके बेच सकता है। लेकिन ब्रांडेड चीज़ को कभी भी कोई आप उसकी परमिशन के बगैर नहीं बेच सकते, छुप के या बेचेंगे लेकिन उसकी परमिशन के बगैर नहीं बेच सकते। ये वाइट लेबल ये भी चीज़ें हो सकती हैं जो आपके घर में बैग्स पड़े हैं, वॉलेट्स होते हैं, वॉचेस होती हैं, अब उन पे लोगो शोगो लगा होता है लेकिन वो ब्रांडेड नहीं होता भाई, वो ऐसे उन्होंने चिपकाया होता है उसको खूबसूरत दिखाने के लिए। आपको देख के पता लग जाता है यार कि ये एक वाइट लेबल चीज़ है, ये लोकल चीज़ है, ये ब्रांडेड चीज़ नहीं, ठीक है। मैं यहाँ से शाह आलम मार्केट जाऊँगा, वहाँ पे पूरी की पूरी मार्केट भरी पड़ी है, बैग ही बैग, पर्स ही पर्स, वॉलेट, वॉचेज़, जूतियाँ, पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है। मैं जाऊँगा जाके 100 पीस उठा के ले आऊँगा 500-500 के हिसाब से, अपनी दुकान पे आके 1000-1000 का बेचना शुरू कर दूंगा, मेरी मर्जी। कोई दूसरा जाएगा वही चीज़ दोबारा वो भी उठा के लेगा, वो भी बेचना शुरू कर देगा। कोई चौथा जाएगा वो भी वही चीज़ उठा के लेगा, वो भी बेचना शुरू कर देगा। लेकिन क्या कोई ब्रांडेड चीज़ जाके उठा सकता है ऐसे? जिस बंदे की अपनी चीज़ है क्या कोई उठा सकता है उसको? नहीं उठा सकता। जब तक वो परमिशन ना दे कोई उसको बेच नहीं सकता, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है वाइट लेबल और प्राइवेट लेबल में। जो अक्सर मैं आपको एग्जांपल देता था ना डेमो क्लासेस में कि एक ही प्रोडक्ट हर बंदा बेच रहा है, क्वेश्चन आपके जेहन में आता होगा ना कि यार एक ही प्रोडक्ट हर बंदा बेच रहा है, कॉपीराइट क्यों नहीं आता? कॉपीराइट इस वजह से नहीं आता क्योंकि वो प्रोडक्ट ही लोकल है, वाइट लेबल है, किसी की मलकियत नहीं है, चाइना से डायरेक्ट आ रही है, हर बंदा बेची जा रहा है, नो ब्रांडिंग, ठीक है। ये दोनों में फ़र्क है। अब इन दोनों में इन्वेस्टमेंट लगती है, तब आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। प्राइवेट लेबल में तो बहुत ही ज़्यादा पैसे लगते हैं ना, इसमें तो आपको प्रोडक्ट पहले देखनी पड़ेगी, फिर बनानी पड़ेगी, लेबर चाहिए जो बनाएगा, फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, अपना सामान, फिर ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, फिर मार्केटिंग करनी पड़ेगी, फिर पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। अच्छे खासे पैसे आपके पास हों फिर आप एक प्राइवेट लेबल स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास पैसे भी हैं और अगर आपको ई कॉमर्स का ज़ीरो भी नहीं पता और आप डायरेक्ट प्राइवेट लेबल करेंगे, आपके पैसे डूब जाएंगे। ये तो आप अभी कर नहीं सकते। इसमें आप एग्जाम्पल के तौर पे आपको कुछ नाम ले लेता हूँ। जे डॉट का नाम सुना है? जे डॉट, लाइमलाइट, खादी,
ये वो सारे ब्रांड इस टाइम बने बैठे हैं पाकिस्तान में, जो कि इतने इतने महंगे सूट, परफ्यूम्स इतने इतने महंगे बेच रहे हैं, क्योंकि वो ब्रांड बन गए हैं। बेशक वो 1000 रुपये का बना रहे हों, लेकिन बेचते 10,000 का, क्योंकि उन्होंने अपने आप अपने नाम को जनाब क्या किया है, चिपका लिया, हर हर दिमाग के अंदर चिप गए हैं, वो चिपक गए हैं भाई। ठीक है। अब वाइट लेबल में क्या होता है, इसमें भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। अगर फॉर एग्जांपल आपने कहा यार मैंने पर्स बेचने हैं, पहले आप मार्केट जाएंगे, वहां से जाके कोई 50-60 पीस उठा के लाएंगे, आपको पैसे चाहिए ना स्टॉक उठाने के लिए, आपकी इन्वेस्टमेंट लगेगी, फिर आपने ऐड चलाना, उसके पैसे लगेंगे। मिनिमम आपके पास 1.5-2 लाख रुपया हो, फिर आप एक वाइट लेबल स्टार्ट कर सकते हैं। वो भी उसमें कोई पता नहीं आप के पैसे वापस आएंगे या नहीं आएंगे, चीज़ बिकेगी या नहीं बिकेगी, वो भी एक डर है। प्राइवेट लेबल तो बहुत दूर की बात है। फिर तीसरा मॉडल मार्केट में जन्म लेता है, जिसको कहते हैं ड्रॉप शिपिंग मॉडल मॉडल ठीक है, ड्रॉप शिपिंग मॉडल। अब इसमें क्या होता है, इसमें आप लोगों का रिस्क फैक्टर बहुत कम हो जाता है, आपको कोई भी चीज़ खरीदनी नहीं पड़ती। आप वही चीज़ किसी भी सप्लायर से, जिनके अपने वेयर हाउसेज हैं, अपनी फैक्ट्रीज हैं, जिन्होंने भाई लाखों करोड़ों का सामान रखा होता है, आप उन्हीं से जाके कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि यार मैं ख़रीद तो सकता नहीं हूँ, लेकिन मुझे शौक़ बड़ा है ऑनलाइन काम करने का, आप काइंडली मुझे अपनी प्रोडक्ट की पिक्चर्स वीडियोस दे दें, और मुझे बस इतना बता दें कि भाई आप कितने की ये चीज़ देंगे, मैं बेच दूंगा अपनी मर्ज़ी की प्राइस पे, जब ऑर्डर आएगा आपको ला के दे दूंगा, आप शिप करवा देना, मेरे पैसे मुझे दे देना, अपने पैसे खुद रख लेना। तो ये तीसरा मॉडल होता है ड्रॉप शिपिंग मॉडल, जिसमें आपको चीज़ ख़रीदनी ही नहीं पड़ती। जब ख़रीदेंगे ही नहीं तो टेंशन किस चीज़ की, ना बिके तो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें बस एक चीज़ आपकी लगेगी उसको बेचने के लिए। अगर तो व्हाट्सएप पे लगाएंगे तो उसके पैसे भी नहीं लगेंगे, अगर ऐड रन करेंगे तो फिर पैसे लगेंगे एड्स के। ठीक है, ये तीनों मॉडल समझ आ गए हैं आपको अब, वाइट लेबल, प्राइवेट लेबल और ड्रॉप शिपिंग में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये वाइट लेबल और जो ड्रॉप शिपिंग है ना, ये दोनों सेम ही मॉडल हैं, बस इसमें फ़र्क ये है कि वाइट लेबल में आप चीज़ें खुद जाके बाय करके अपने पास रखे खुद बेचते हैं। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, वही चीज़ें आप खरीदते नहीं हैं, किसी से उठा लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये दोनों में एक फ़र्क है बस। ठीक है, चीज़ें वही होती हैं, चीज़ें वही होती हैं, लेकिन बस क्या होता है आप बाय नहीं करते, आप उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं यार कि मैं जब बेच दूंगा फिर मैं तेरे से या तो ले लूंगा, या तो भैया आप खुद ही शिप करवा देना, मुझे मेरे पैसे दे देना सीओडी पे। बस इन दोनों में ये फ़र्क है, चीज़ें एक ही हैं। ठीक है, और प्राइवेट लेबल तो एक टोटली डिफरेंट है ना, उसमें तो आपका अपना ब्रांड बनता है, अपनी प्रोडक्ट है, अपनी पैकेजिंग है, अपनी ब्रांडिंग है, अपनी मार्केटिंग है, वो एक अलग है। लेकिन लॉन्ग टर्म जो बिजनेस मॉडल है वो कौन सा होता है बताएं ज़रा, जो लॉन्ग टर्म चलता है, जो लॉन्ग टर्म चलता है वो कौन सा होता है, अपनी मर्जी की कीमत जिसमें आप बेचते हैं, प्राइवेट लेबल होता है वो, हमेशा प्राइवेट लेबल। ये आपका लॉन्ग टर्म बिजनेस मॉडल है। ठीक है, आपका एट द एंड ऑफ गोल आपका पीएल ही होना चाहिए, पीएल प्राइवेट लेबल, अपना ब्रांड बनाना है। जब आपका अपना ब्रांड बन जाता है भाई, तो फिर आप कहेंगे ना जूती को ये सोना है तो वो सोना है, आप कहेंगे ना भाई ये चीज़ 10,000 की है तो वो 10,000 की है, आप कहेंगे ये 20,000 की है तो वो 20,000 की है, लोग 20,000 की खरीदेंगे। आप कहेंगे 1 लाख रुपए की है तो वो 1 लाख रुपए की है। ये आपके प्राइवेट लेबल का कमाल है। फिर आपको कोई मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती, कुछ भी नहीं करना पड़ता, वो आपके रिपीट कस्टमर्स हैं, वो आपसे ख़रीदते रहते हैं। एट द एंड ऑफ गोल आपका प्राइवेट लेबल होना चाहिए, लेकिन स्टार्ट करें ड्रॉप शिपिंग से, फिर मूव ऑन करें वाइट लेबल पे, फिर मूव ऑन करें सीधा प्राइवेट लेबल पे, जब आप पूरी मार्केट को समझ जाएंगे। ठीक है, जब आप ड्रॉप शिपिंग समझ जाएंगे तो आप सब कुछ समझ जाएंगे, लेकिन गोल हमेशा प्राइवेट लेबल। ऐसे ही जब कहीं नौकरी करें तो गोल क्या होना चाहिए, इस कंपनी के साथ अपनी कंपनी खड़ी करनी है। जैसे यहां पे गोल क्या रखा कि ड्रॉप शिपिंग करूंगा, लेकिन गोल क्या है हमारा, प्राइवेट लेबल। ऐसे ही अगर कहीं पे नौकरी पे लगते हैं तो गोल क्या होना चाहिए, कंपनी के साथ अपनी कंपनी खड़ी करनी है। अभी मैं बस नौकरी कर रहा हूं जस्ट फॉर एक्सपीरियंस, सारी सारी जिंदगी वहां पे लगे नहीं रहना। ठीक है, जहां पता लगे भाई समझ आ गया, साइड पे हो जाए, अपना स्टार्ट कर दें। ठीक है,
ओके, अब यहां पे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने रखी हैं, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों के लिए रखी हैं। ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ये वाइट लेबल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। इन पे जो लोगो शोगो लगा हुआ है ना, ये आपको पता है ये कॉपीज़ होती हैं, ये ओरिजिनल नहीं होती। ये राडो, रोलेक्स, ये जो लगे होते हैं ये कॉपीज़ होती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से मैंने क्या किया, एक बिजनेस फार्मूला बनाया आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा होगा इससे। बिजनेस फार्मूला क्या है, ये पर्स मैंने उठाया, लेडीज़ पर्स, और यहाँ पे इसको साइड पे रख दिया। अब ये फार्मूला आपने समझना है, सारी ज़िंदगी आप इस फार्मूले पे चलना है और इंशाल्लाह आपको इसमें बड़ा फ़ायदा होगा। क्या, ये जो पर्स आप देख रहे हैं ना, इस टाइम फीमेल्स को इसका आइडिया होगा, जरूरी नहीं फीमेल्स को आइडिया, मेल को भी आइडिया होगा। ये जो पर्स आपको एक आम दुकान से 1500 से लेकर 5000 तक मिलेगा। ऐसा ही है, मैसेज में बताएं ज़रा जल्दी से। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। 1500 से लेकर 5000 तक, इससे भी महंगे होते हैं वो तो। मैं आपको 10-10 लाख रुपए का पर्स भी दिखा सकता हूँ ऑनलाइन जो बिक रहा है। आप हैरान हो जाएंगे कि यार ऐसी वहां है जो 10-10 लाख रुपए का सिर्फ पर्स ही खरीद रही है, ठीक है। आप नहीं जानते पाकिस्तान में क्या हो रहा है, लेकिन मैं तो बस आपके माइंड के अकॉर्डिंग अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। ये एक पर्स है जनाब जो आप आम दुकान से 1500 से 5000 तक खरीदते हैं ना, ये एक होलसेल मार्केट से सिंगल पीस 800 रुपये का, 900 रुपये का, 1000 रुपये का मिल जाता है। और मेरे पास अभी पड़ा हुआ है, ठीक है, 800 रुपये का, सही क्वालिटी। मतलब कि अगर आप थोड़ी सी हंटिंग करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। 800-900 रुपये का एक पीस भी मिलेगा। अच्छा जनाब, अब जो चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ आपने देखना है, समझना है। ये 800 रुपये का पर्स मुझे मिला। पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर आपने कहीं पे भी अपनी चीज़ पहुंचानी है ना, कहीं पे भी अपनी चीज़, पूरे पाकिस्तान के किसी भी कोने में जहाँ जहाँ कोरियर कंपनी जाती हैं, तो आपको 150 रुपये से लेकर 250 रुपये तक देने पड़ते हैं। मैंने यहाँ पे एवरेज डिलीवरी चार्जेस लिख दिया 200 रुपया। मतलब कि 200 रुपीज़ के अंदर अंडर 1 kg आप प्रोडक्ट पूरे पाकिस्तान में किसी के भी डोर स्टेप तक पहुँचा सकते हैं, ठीक है। 200 रुपये डिलीवरी चार्जेस हो गए, 800 का पर्स मिला। मार्केटिंग कॉस्ट, इस पर्स को बेचने के लिए हम व्हाट्सएप पे स्टेटस नहीं लगाएंगे, वो काम ख़त्म हो गया, वो दौर चला गया। हम क्या करेंगे, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपना ऐड रन करेंगे, ठीक है। और जब मैं बात करूँ ना फेसबुक इंस्टाग्राम की, ये मत समझा करें कि फेसबुक पे अलग चलता है इंस्टाग्राम पे अलग चलता है, ऐसा नहीं है। ये एक ही प्लेटफॉर्म है, डिवाइड होकर चलता है। 300 रुपये का ऐड चलाएंगे, 150 इस पे चलेगा, 150 इस पे चलेगा। बात समझ रहे हैं? ये मेटा प्लेटफॉर्म है, ये कंबाइंड है, एक ही बंदे का ही। तो मैंने कहा यार कि मेरा बजट जो है एक दिन ऐड चलाने का वो है 500 रुपये का। 300 रुपया मिनिमम है, मैक्सिमम तो भाई 3 करोड़ भी कम है। लेकिन मैं कहता हूँ मेरा बजट 500 रुपये का है, मैंने डेली का 500 रुपये का अपना ऐड रन करना है फेसबुक पे, 500 का बजट रखा। टोटल कॉस्ट कितनी आ गई अब? 800 का परस मिला, कस्टमर के दरवाजे तक पूरे पाकिस्तान में पहुंचाने के लिए 200 रुपया लगेगा, एड रन करके ऑर्डर लाने के लिए 500 रुपया लगेगा। टोटल कॉस्ट आई 1500 रुपया, ठीक है। 1500 रुपया टोटल कॉस्ट आई। अब मैं इसको ऑनलाइन अपनी एक वेबसाइट बना के, शॉपिफाई स्टोर बना के बेचूंगा सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपये का। ये बहुत सस्ता बेच रहा हूँ, महंगा बिकता है, लेकिन मैं एक जनरल लगा रहा हूँ, ठीक है। 2500 रुपये का बेचूंगा। अगर मैं 500 का एड रन करता हूं, कम से कम मेरा ये पर्स जो है फेसबुक 5000 लोगों को दिखाएगा, 5000 लोगों को कंफर्म दिखाएगा, ठीक है, कम से कम भी। 5000 लोगों को दिखाने के बाद एक दिन में मैं कहता हूं कि सिर्फ एक बंदा मेरे से बाय कर लेता है ये वाला पर्स। अगर एक बंदा मेरे से खरीद लेता है, इसका मतलब मेरे पास 2500 रुपया आ गया। अब 2500 में से अब मैं ये टोटल कॉस्ट, डिलीवरी चार्जेस, मार्केटिंग कॉस्ट निकालूं तो पीछे कितना नेट प्रॉफिट बचता है मुझे बताएं जरा। 1000 रुपया। 2500 में से मैंने माइनस कर दिए 1500, तो 1000 रुपया मुझे बच गया, ठीक हो गया। अब यहां पे मैंने टारगेट रखा है कि मैंने एक महीने के अंदर अंदर डेली के 10 पीस तो बेचने ही बेचने हैं। ये फॉर्मूला सिर्फ इस पर्स पे ना लगाएं,
ये आपने आने वाली हर प्रोडक्ट पे अप्लाई करना है, ठीक है। ये तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल रखी आपके सामने। मैंने 10 पीसेस का टारगेट रखना है और 1000 पे का प्रॉफिट रख के डेली 10 बेचने हैं, तो डेली का कितना प्रॉफिट बनेगा जरा मैसेज में टाइप तो करें। अगर 10 पीस बेच देता हूं, बिल्कुल ठीक, आप सब लोगों ने 10,000 रुपया बनेगा। और यही चीज अगर मैं कंटिन्यूसली 1 महीने तक करता जाऊं, 10 पीस एक दिन के, 10 पीस दूसरे दिन के, 10 पीस तीसरे दिन के, तो 30 दिन बाद कितने पैसे बनेंगे? 3 लाख रुपया बनेगा। अगले महीने में ये टारगेट रखूं मैंने, अब डेली के 20 पीसेस पे जाना है, तो फिर 6 लाख पे जाएगी बात। इस तरीके से ये चीज बढ़ती जाएगी, ठीक है। बाद में अगर आप रिटर्न कोर्स वगैरह भी निकालें, फिर भी आपके पास अच्छे पैसे बच रहे होंगे। लेकिन ये चीज़ तो बता के मैंने आप लोगों को खुश तो कर दिया है। 3 लाख रुपए के, 6-6 लाख रुपए के आपको ख्वाब दिखा दिए हैं। आप खुश हो गए भाई, हम तो भाई क्या 25,000 की नौकरी पे अड़े हैं, हम तो भाई 3-3 लाख कमाएंगे। खुशी के लड्डू आप लोगों के अंदर भाई नज़र आ रहे हैं मुझे। लेकिन यहाँ पे आपकी खुशी को थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए एक और चीज़ बताता हूँ। 500 रुपए का एड रन कर रहे थे, तो तब एक ऑर्डर मिल रहा था। जब अगले दिन 10 ऑर्डर लेने होंगे, तो भाई कितने पैसे लगेंगे, ये तो जरा सोचें। 5,000 रुपए का एड रन करेंगे तो भाई फिर जाके 10 ऑर्डर आएंगे, तो डेली का 5,000 लगाएंगे और 1 महीने का 1.5 लाख रुपए का तो सिर्फ ऐड ही चलाना है। अब जरा सोचें, बताएं मुझे। जनाब आवाज आ रही है मेरी? कुछ बोले तो सही। अभी तो 3-3 लाख रुपया लिखी जा रहे थे, लिखी जा रहे थे, मैं कहा खुश हो गए, थोड़ा सा जरा परेशान तो करें इनको। वही डेली का 5,000 का ऐड कौन रन करेगा? आप ही करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे आप? लोग रोना स्टार्ट कर दिया, सर ये क्या बता दिया आपने भाई, यही तो बात है। एक उम्मीद पे और एक यकीन में यही तो फर्क है। उम्मीद तो लगाई जाती है बंदों से, यकीन होता है अल्लाह पाक पे। और जनाब जब आप ऐड रन करेंगे तो जाहिर सी बात है वो पैसे आपको वापस नहीं आने, या वो अंदर ही रह जाने हैं। वापस भी तो आएंगे कि नहीं आएंगे? तो वो रिपीट होंगे, ठीक है। लेकिन पहले 4-5 दिन तो लगाने पड़ेंगे ना, फिर बाद में वो री इन्वेस्ट होते जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहां पे एक और पॉइंट समझने वाला है, जरूरी नहीं है कि 5,000 में 10 ऑर्डर आए या 500 में एक ही ऑर्डर आए। क्या पता 500 में 10 ऑर्डर आ जाए, हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। जरूरी थोड़ी है भाई 500 में एक ही ऑर्डर आए, 500 में 10 भी आ सकते हैं। लेकिन ये भी तो है 500 में एक भी ना आए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो जनाब ये आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलता जाएगा, जो जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ये आप ये मत समझें कि आप ये फ्री लेक्चर ले रहे हैं तो एमी लेक्चर हो रहा है। आपको मैं वो चीज़ें बताऊंगा, वो राज बताऊंगा कि इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और ये जितनी चीज़ें बता रहा हूँ ये मैं प्रैक्टिकली कर रहा हूँ भाई, कोई कहानियाँ नहीं सुना रहा आपको, आपको दिखाऊंगा, ठीक है। बाय द वे आगे चलते हैं, अभी तक समझ आ रही है? यहाँ पे है लर्निंग स्किल्स जो हम सीखेंगे, ई कॉमर्स का बिजनेस सेटअप, शॉपिफाई वेबसाइट डिजाइन कंप्लीट सीखेंगे, फेसबुक इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग कंप्लीट सीखेंगे, कैसे आपने ऐड चलाना है, कैसे प्रॉपर ऐड रन करके ऑर्डर्स लेके आने हैं, कौन सी ऑडियंस को टारगेट करना है, किसको नहीं करना, अगर करना है तो क्यों करना है, इंटरेस्ट टारगेटिंग क्या होती है, हर चीज़ करनी है, ठीक है। उसके बाद फिर हम पिक्सल पुक्सल को देखेंगे, पेमेंट मेथड्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, उन सब चीज़ों को देखेंगे। ये कुछ स्टेप्स को इंशाल्लाह हम फॉलो करेंगे, स्टेप्स आगे पीछे होंगे लेकिन हंटिंग भी होगी, हर चीज़ होगी, और एंड पे होगा इंजॉय प्रॉफिट वाइल स्लीपिंग इंशाल्लाह। उसके बाद बाकी विनिंग प्रोडक्ट्स के क्राइटेरियाज हैं हंटिंग वगैरह के, वो इंशाल्लाह आपको आने वाली क्लासेस में पता लग जाएंगे। तो जनाब यहाँ तक समझ लग गया है? ये कुछ थोड़ा सा भाषण था जो कि बताना ज़रूरी था,
लेकिन ये वो वाला भाषण नहीं है जो आपको किताबों में पढ़ाया जाता है, ये टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड भाषण है, मतलब स्पीच है। ठीक है, अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ प्रैक्टिकल काम की तरफ, जो कि है shopify.com से हम स्टार्ट करने वाले हैं। शॉपिफाई आपने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने अपना गूगल क्रोम को यहाँ पे ओपन कर लेना है। ये इस टाइम गूगल क्रोम मेरा ओपन है, ठीक है। आप लोगों ने अपने लैपटॉप या कंप्यूटर या पीसी पे ओपन कर लेना है। चाहे तो एक न्यू जीमेल क्रिएट करके लॉगिन कर लें, या जो लगी हुई है उसी के साथ कर लें, आपकी मर्जी है, जैसे बेहतर आपको लगे, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी लॉगिन है तो मैं इसी को ऐसे कर रहा हूँ। और यहाँ पे आगे ऊपर सर्च बार में आपने टाइप करना है shopify.com। इसको जैसे ही एंटर करेंगे आप, तो आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी शॉपिफाई वालों की। अब आप लोगों ने क्या करना है, लकीर के फकीर बन जाना है, जो जो करता जानूं वो करते जाना है। बेशक अभी मेरे साथ साथ कर लें, या अच्छी प्रैक्टिस ये है पहले पॉइंट को समझ लें, सीख लें, उसके बाद जैसे ही रिकॉर्डिंग मिले फिर करें। और ये बात याद रखें, कल को आपने अपनी मार्केटिंग एजेंसी बनानी है, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये नहीं सिखाऊंगा ऐसे ऐसे करें ये हो जाएगा, नो, मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि अगर कोई क्लाइंट आपके पास आ जाता है, वो किस किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, आप उसको कैसे आंसर कर सकते हैं और कैसे उसकी क्यूरी को सॉल्व कर सकते हैं। और ये बात हमेशा याद रखें, जो बंदा जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसता जाएगा, वो ज़्यादा उतना ही ज़्यादा वो कामयाब होता जाएगा। क्योंकि जितनी गलतियां आप खुद करेंगे, जितने एरर्स आपको आएंगे, आने वाले हजारों सालों में वो एरर्स लोगों को आने ही आने हैं, वो मसले लोगों को आने ही आने हैं। और जब आप लोग उससे गुजर जाएंगे, आप सीख जाएंगे, तो आप उसका पैसा चार्ज करेंगे, जो कि मैं करता हूं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जितनी बड़ी प्रॉब्लम आएगी उसको उतने मजे से करना है आपने। समझें कि वो आपकी एक स्किल सीधी हो रही है, कल को वो हर दूसरे तीसरे बंदे को होने वाली है वो गलती। आप उसको कहना भाई 10,000 रुपया लूंगा फिर ठीक करके दूंगा, और ये आपका राइट है, क्योंकि आपने वो चीज़ सीखी है, आप उससे गुजरे हैं, आप उसका टाइम बचा रहे हैं, उसके बदले आप उससे पैसा ले रहे हैं और वो आपको देगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम में फंसेंगे तो ये मत सोचना कि मेरे से नहीं हो रहा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। बाय द वे, shopify.com पे आने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने राइट साइड पे एक बटन आ रहा है स्टार्ट फ्री ट्रायल, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। आपने क्या करना है, किसी को भी नहीं देखना, सिंपल आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने फिर नेक्स्ट कर देना है, देन अगेन नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, और ये आपके सामने लोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। अब वो पूछ रहा है कि भाई आप किस तरह इसको शॉपिफाई को साइन अप करना चाहते हैं, साइन अप विद ईमेल करना चाहते हैं, साइन अप विद गूगल, साइन अप विद एप्पल, या साइन अप विद फेसबुक। रिकमेंडेड यही है कि आप इसको करें साइन अप विद गूगल। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे गूगल का अकाउंट पूछेगा, कौन सा अकाउंट करना चाहते हैं आप। मेरे यहाँ पे 3-4 अकाउंट्स लॉगिन है, तो आपका जो भी एक लॉगिन होगा आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से मैं अपना फर्स्ट वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मेरे सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आई है। अब ये जो स्क्रीन मेरे सामने आई है ये आपके सामने नहीं आएगी, क्योंकि एक्चुअल में मैंने कुछ प्राइवेसी के लिए कुछ ऑथेंटिकेटर एप्स लगाई हैं कि जब भी मेरी कोई प्रोफाइल लॉगिन करेगा तो सबसे पहले मुझे एक कोड आएगा, ठीक है। आप लोगों को ये वाले कोड शोड नहीं आएंगे, आपके सामने डायरेक्ट लॉगिन होगी। अब यहाँ पे मैं ज़रा कोड लगा लूँ, उसके बाद फिर इसको लॉगिन करते हैं 276905, ठीक है। ये क्या हो गया है, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, कोई एरर आया है, देखिए ऐसे एरर आते रहते हैं, ठीक है। आपके सामने देखिए क्या हुआ एकदम ओके, आपके सामने डायरेक्ट ये वाली स्क्रीन आएगी, ठीक है। ये जो ऑथेंटिकेटर कोड आया था ना, ये सिर्फ मुझे आया है, आपको नहीं आएगा। इज इट क्लियर? मुझे बताएं मैसेज में, यहां तक क्लियर है? क्लियर है यहां तक? आपके सामने डायरेक्ट ये वाली स्क्रीन आएगी जो अभी आई है, आपके सामने वो ऑथेंटिकेटर ऐप नहीं आएगा। ओके गुड गुड। अच्छा, अब वो पूछ रहा है कि आप कौन से प्लान बाय करना चाहते हैं, कौन सा प्लान आप लेना चाहते हैं। 3 किस्म के प्लान्स आ रहे हैं, ये भी $1 का है, ये भी $1 का है, ये भी $1 का है। इसका प्लान है बेसिक प्लान, इसका प्लान नाम है ग्रो, इसका नाम है एडवांस, ठीक है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर इसमें तो ज्यादा फीचर होंगे ना, ये भी $1 का, ये वाला ले लेते हैं। ओ भाई,
ये $1 3 महीने तक देंगे, चौथे महीने $25 हो जाएंगे। अगर ये वाला ले लेंगे तो ये 3 महीने के बाद $65 पे चला जाएगा, और अगर ये वाला लेंगे तो भाई ये $400 पे चला जाएगा। तो आपने चुप करके हमेशा पहला प्लान ही बाय करना है। पाकिस्तान में जो जितने बड़े बड़े ब्रांड हैं, ये गुल अहमद, जे डॉट, इन सब की वेबसाइट जो है शॉपिफाई पे बनी हुई है, और इन्होंने भी $1 वाला प्लान ही बाय किया हुआ है, ठीक है। ये कोई लेने का फायदा नहीं है आपको। लेकिन यहाँ पे अभी हम इसका प्लान बाय नहीं करेंगे। क्यों बाय नहीं करेंगे? क्योंकि 540 बंदा लाइव बैठा है अभी। आप सब लोगों को मैंने एक टास्क दिया था क्लासेस से आने से पहले पहले कि आप लोगों ने अपना सादा पे का अकाउंट बना के आना है, या ऑलरेडी जिनका बना हुआ है वेल एंड गुड, या नया पे का जिनके पास बना हुआ है वेल एंड गुड। तो बताएं कितने लोगों ने सादा पे अकाउंट के लिए अप्लाई किया था, बताएं जरा मैसेज में। और कितने लोगों का क्रिएट हो चुका है? कितने लोगों का पेंडिंग है? अप्लाई कर दिया है सर, बन गया है सर, अप्लाई कर दिया सर, बन गया है सर, अप्लाई कर दिया। ओके, कुछ इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं। ओके गुड, मैंने आप लोगों के मैसेज देख लिए हैं। कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। कुछ कह रहे हैं बन गया, कुछ कह रहे हैं पेंडिंग है, कुछ कह रहे हैं सर अप्लाई किया हुआ है। अब यहां पे देखिए, मैं चाहता हूं कि हम सब मिल के साथ चलें, हम सब मिल के अपना काम करें, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आधे पीछे रहें, आधे आगे रहें, आधे पीछे, ऐसा कोई सीन नहीं है। मिल के चलना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ये जो $1 का प्लान है ना, अभी हम इसको बाय नहीं करेंगे। अभी हम इसको बाय ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं बाय करेंगे? क्योंकि अभी हमें 3 दिन मुफ्त में मिले हुए हैं। ये देखें लिखा आ रहा है यहां पे, फ्री फॉर 3 डेज, फ्री फॉर 3 डेज। अगर मैं 3 दिन तक इसको $1 ना दूं ना, तो मेरा अकाउंट फिर भी चलेगा। तो कोई बात नहीं है यार, 3 दिन है, दूसरे या तीसरे लेक्चर में हम इसको बाय कर लेंगे, ठीक है। उतनी देर तक क्या होगा, जैसे दूसरे तीसरे लेक्चर में आप सब लोगों का तकरीबन कार्ड, सादा पे अकाउंट बन गया होगा। फिर उसको यूज करने का तरीका, उसमें पैसे कैसे डलवाने हैं, वो मैं आपको लाइव बता दूंगा। फिर हम प्लान को बाय कर लेंगे। ओके गुड, क्लियर है। तो अभी हम क्या करते हैं, सिंपल कर देते हैं, स्किप आई विल डिसाइड लेटर, कि भाई मैं बाद में डिसाइड कर लूंगा, 3 दिन का टाइम है मेरे पास। तो यहां पे मैं स्किप पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरे सामने एक शॉपिफाई का अकाउंट पाकिस्तान से बैठ के तैयार हो चुका है। जी तो मुझे बताएं, क्या ये मुश्किल हुई है? कोई मैंने यहाँ पे जादू किया? एवी लोगों ने भाई जनाब के नहीं बनता अकाउंट, ये इंटरनेशनल है, ये है वो है, कोई चक्कर नहीं है। उनको काम करना ही नहीं आता, ठीक है। आपके सामने लाइव बैठ के अकाउंट बनाया, अब इसी पे स्टोर डिजाइन करूंगा, इसी पे ऑर्डर भी ला के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। और आप लोगों ने बस मुझे फॉलो करना। आप जहां से मर्जी हैं, आप बेशक सऊदीया में बैठे हैं, बेशक अमेरिका बैठे हैं, यूके बैठे हैं, दुनिया की जोन सी मर्जी कंट्री में बैठे हैं, ये काम ही ऐसा है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। एक लैपटॉप अपने पास रखें, दुनिया के किसी कोने में चले जाएं भाई, वहीं पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। और जो इंटरनेशनल लोग बैठे हैं, जो सऊदीया से बैठे हैं, वो भी इस लाइव क्लास में हैं, वो भी अभी कोशिश करें यहीं से करें, पाकिस्तान से ही मतलब अकाउंट बनाएं, वहाँ से बैठ के पाकिस्तान में स्टार्ट करें। उसके बाद मैं दुबई शुबई सऊदीया सऊदीया का भी इंशाल्लाह सारा बता दूंगा कि वहाँ पे कैसे करना है। सेम चीज़ें ही हैं, बस 19-20 का फ़र्क है, वो आपको पता लग जाएगा। तो ये होता है शॉपिफाई का इंटरफेस जो आपके सामने नज़र आ रहा है। राइट साइड पे देखिए, आपको यहाँ पे लिखा आ रहा है माई स्टोर, माई स्टोर लिखा आ रहा है, ठीक है, माई स्टोर। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अभी फॉर एग्जाम्पल एक फर्जी तौर पे एक नाम रख लेते हैं अपने स्टोर का, फर्जी तौर पे। ये एडिटेबल है, चेंजेबल है, जब चाहे चेंज कर लेंगे। अभी बस ये माई स्टोर को चेंज करते हैं, सेटिंग में आपने आना है, ये सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है आपको नीचे, ठीक है। सेटिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहां पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है एडिट का, माई स्टोर के आगे एडिट पे जाना है। देन यहां पे आके मैं चेंज कर देता हूं कि वलीद स्टोर, वलीद स्टोर, ठीक है, इस तरीके से। और साथ में ये भी लिख देता हूं हमारा बैच कौन सा, बैच 36, वलीद स्टोर 36। ओके, एडिटेबल है, चेंजेबल है, बस इसी वजह से लिखा था कि यहाँ पे ज़रा नज़र आ जाए ना, ताकि मुझे पता लग जाए। सेव जैसे ही करूँगा ऊपर चेंज हो जाएगा, ये देखें यहाँ पे चेंज हो चुका है, वलीद स्टोर 36। कोई भी नाम रख लें, अभी मैं आपको प्रोफेशनल नाम रखना सिखाऊंगा, ठीक है। एक अच्छा नाम डिसाइड करेंगे, उसका लोगो भी बनाएंगे, बेफिक्र रहें। अभी जस्ट मैंने वैसे ही रखा है। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, अब ये कुछ सेटिंग्स करनी है। ये सेटिंग्स को समझना भी है। कोई भी क्लाइंट आके आपको ये सेटिंग का टास्क दे सकता है कि यार मुझे सेटिंग कर दो, मुझे करनी नहीं आ रही। तो आपको पता होना चाहिए ये सेटिंग
कौन सी हैं, इसका क्या मतलब है। सिंपल सिंपल आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह, सारा समझते रहेंगे आप। क्या सबसे पहले जनरल में क्या चीज़ें हैं समझ लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आ रहा होता है आपका स्टोर का नाम, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ये ईमेल आ रही होता है, ये फ़ोन नंबर होता है। ये वो चीज़ें हैं जो कि कस्टमर को शो नहीं होती हैं, सिर्फ आपको शो होती हैं इस स्टोर के नेम के अलावा, ठीक है। ये चेंज हो जाएगा। इसके बाद जनाब यहाँ पे बिलिंग एड्रेस है, इसको आप छोड़ दें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कंट्री चेंज करने का, कंट्री प्राइस मतलब कि उसका रुपीस वगैरह चेंज करने की, करेंसी चेंज करने का ऑप्शन होता है। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान रखेंगे, अगर आप सऊदीया हैं, सऊदीया में, दुबई में, यूके में, यहाँ से आप थ्री डॉट्स पे क्लिक करके चेंज स्टोर करेंसी करेंगे तो अपनी मर्ज़ी की कोई भी करेंसी यहाँ से रख सकते हैं, ठीक है। तो आपके स्टोर की करेंसी उसी में हो जाएगी। तो अभी आप कोशिश करें कि जो है उसी को रहने दें, ओके। इसके बाद यहाँ पे टाइम जोन होता है कि भाई ये कौन से अभी मैंने पाकिस्तान से किया ना, कराची का टाइम जोन लगता है हमें, तो ये एक्चुअल में वही यहाँ पे शो हो रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट शो हो रहा है, इसको आप ना छेड़ें। उसके बाद यहाँ पे प्लान्स होते हैं। प्लान्स में क्या होता है कि आपने जो प्लान ख़रीदा होता है, या आप उस प्लान को ख़त्म करना चाहते हैं, या नया तब्दील करना चाहते हैं, या अपडेट करना चाहते हैं, कैंसिल करना चाहते हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं। अभी देखें, अभी तो मैंने सिर्फ ट्रायल ही लिया है ना, अभी वो कह रहा है आप ट्रायल कैंसिल करना चाहते हैं कर लें, अगर नहीं भी करना चाहते तो आप 3 दिन तक कर सकते हैं, 3 days रिमेनिंग, क्योंकि फ्री ट्रायल मिला हुआ है, ओके। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है बिलिंग। बिलिंग में क्या होता है कि जो आपने पेमेंट दी होती है शॉपिफाई को, $1 हर महीने का, वो यहाँ पे एक हिस्ट्री बनती रहती है कि आपका इस महीने का $1 चला गया है, इस महीने का भी $1 चला गया है, इस तरीके से यहाँ पे बिलिंग आ रही होती है बस, और इसमें कोई काम नहीं है। यहाँ पे है यूजर्स, ये समझने हैं बस आपने, ठीक है, ये समझने हैं। अब देखें, मैंने यूजर पे क्लिक किया, ये प्रॉब्लम आ गई है, देयर इज अ प्रॉब्लम लोडिंग दिस पेज। अब सम टाइम ऐसे यार आ जाते हैं, लोग घबरा जाते हैं कि सर पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया, हादसा हो गया, पता नहीं क्या हो गया सर, मेरे से काम ही नहीं हो रहा। कुछ भी नहीं हुआ यार, रीलोड करें इसको एक दफ़ा, रीलोड दिस पेज करें, यहाँ से रिफ्रेश करें, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये ले ठीक हो गया, ठीक है, कोई इसमें बस परेशानी वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है कि परमिशन मैनेजमेंट हैज़ चेंज असाइन टू। अब यहाँ पे सम टाइम क्या होता है कि कुछ लोगों को डिफरेंट शो हो रहा था, कुछ लोगों को डिफरेंट शो हो रहा है, तो यहाँ पे एक ऐड यूज़र का बटन आ रहा है, देखिए ऐड यूज़र। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूं, वो कह रहा है कि यार आप अभी ऐड नहीं कर सकते, योर करंट प्लान डज नॉट सपोर्ट हैविंग स्टाफ अकाउंट। इससे होता क्या, बस आपको इतना समझा देता हूं। इससे होता ये है कि सम टाइम ऐसा होता है ना कि हम क्लाइंट आता है हमारे पास कि यार मुझे स्टोर डिज़ाइन कर दो। अब हम क्या करते हैं, हम क्लाइंट के स्टोर की एक्सेस लेते हैं, फिर जाके उसके स्टोर को डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ से जब आप ऐड यूज़र करते हैं ना, ऐड यूज़र करते हैं, तो आपसे पूछता है वो कि भाई कौन से क्लाइंट की एक्सेस लेनी है आपने, ठीक है। ऐसे ही या तो आप उसको एक्सेस भेज सकते हैं, क्लाइंट को ऐड कर सकते हैं, या तो उस क्लाइंट को ये कह सकते हैं आप कि आप अपने स्टोर में जाओ, यूज़र्स में जाओ, ऐड यूज़र पे क्लिक करो, मैं आपको एक ईमेल दे रहा हूँ, आप वहाँ पे ऐड करके मुझे इनविटेशन भेजो। फिर मुझे ईमेल पे इनविटेशन आ जाएगी, मैं उसको ओपन करूँगा तो मैं आपके स्टोर की एक्सेस मेरे पास आ जाएगी, फिर मैं आपको स्टोर डिज़ाइन करके दे दूँगा। इज़ इट क्लियर? बताएं ज़रा मैसेज में। आप यहाँ से लोगों को ऐड कर सकते हो जो काम कर सकते हैं, या आप खुद भी ऐड कर सकते हो क्लाइंट का काम करने के लिए, सिंपल, ठीक है, गुड। इसके बाद आपने नीचे मूव ऑन करना है पेमेंट्स में। अब पेमेंट्स में क्या होता है, एक्चुअल में पेमेंट से मुराद यहाँ पे पता लग रहा है कि भाई पेमेंट लेना। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब जैसे आप किसी के स्टोर पे जाके ऑर्डर करते हैं, वहाँ पे आपको 2-3 ऑप्शन आ रहे होते हैं ना कि आप पेमेंट कैसे करेंगे, बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे या तो आप सीओडी करेंगे। तो आप बताएं क्या करते हैं, आप लाजमी सीओडी करते हैं, ऐसे ही है, सीओडी कैश ऑन डिलीवरी को सिलेक्ट करते हैं। ऐसे ही जब हमारे स्टोर पे कोई आएगा तो भाई हमें भी यहाँ पे सीओडी का ऑप्शन एक्टिवेट करना चाहिए ना। अगर सीओडी का ऑप्शन एक्टिवेट नहीं करेंगे ना तो शॉपिफाई एरर देने लग जाएगा कस्टमर को कि भाई आप ऑर्डर ही नहीं कर सकते। तो यहाँ से हमें एक्टिवेट करना है सीओडी का बटन। पेमेंट्स पे आऊँगा, देन यहाँ पे नीचे आऊँगा, यहाँ पे आ रहा है मैनुअल पेमेंट मेथड, इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे आ रहा है कैश ऑन डिलीवरी, इस पर क्लिक करूँगा, एक्टिवेट करूँगा। अब क्या होगा, हमारे स्टोर पे जब भी कोई ऑर्डर करने आएगा उसको वहाँ पे शो होगा कि भाई कैश ऑन डिलीवरी को सिलेक्ट कर ले, ठीक है। बाकी भी 2 ऑप्शन हैं वो आपको जब स्टोर डिज़ाइन करेंगे पता लगते जाएंगे साथ साथ, ठीक है। जिसका जितना यूज़ है ना अभी मैं आपको उतना बता रहा हूँ। ओके, इसके बाद चेकआउट पेज पे आते हैं। अब ये चेकआउट किसको कहते हैं, चेकआउट सिंपल, जब आप किसी को ऑर्डर करते हैं ना, ऑर्डर करते वक्त आपके सामने एक फॉर्म ओपन होता है जिस पे लिखा आता है अपना नाम बताएं,
अपना एड्रेस बताएं, अपनी सिटी बताएं, अपना फ़ोन नंबर बताएं। एक्चुअल में उसी को चेकआउट पेज ही हम कहते हैं, सिंपल। ठीक है, चेकआउट पेज उसको कहते हैं। तो जब हमारे स्टोर पे कोई आएगा तो हमारे पास भी तो एक चेकआउट फॉर्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जो कस्टमर को शो हो कि भाई अपना नाम भरो, अपना फ़ोन नंबर एंटर करो, अपना एड्रेस एंटर करो, अपना हाउस नंबर बताओ, ताकि वो फॉर्म फिल करे, हमारे पास ऑर्डर आए और हम उसको शिप करवाएं। ठीक है, तो हमने भी यहाँ पे चेकआउट पेज को करना है। नीचे आएंगे, यहाँ पे आ रहा है कस्टमर इंफॉर्मेशन, जो जो हमें कस्टमर से चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पे रिक्वायर करना है आपने फर्स्ट एंड लास्ट नेम, भाई ये तो लाजमी चाहिए, कंपनी नेम नहीं चाहिए। एड्रेस लाइन टू ऑप्शनल है, अपनी मर्जी है, दूसरी लाइन में एड्रेस ऐड करना चाहता है तो कर ले, ऑप्शनल है। ठीक है, जिसको आप ऑप्शनल रखेंगे ना, इससे होगा क्या कि अगर वो उसको फिल ना भी करे ना तो शॉपिफाई उसको ऑर्डर करने देगा, लेकिन जिसको अगर आप रिक्वायर्ड करने देंगे तो इससे क्या होगा, अगर वो उस फील्ड को फिल नहीं करेगा तो वो आगे नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है शिपिंग एड्रेस एंड फोन नंबर, भाई ये तो मस्ट है ना, इसके बगैर तो हम ऑर्डर कस्टमर तक पहुंचा ही नहीं सकते। शिपिंग एड्रेस एंड फोन नंबर हमें रिक्वायर्ड चाहिए। जो इसको फिल ना करे शॉपिफाई उसको एरर दे, उसको ऑर्डर ही ना करने दे, तो वो फिर फिल लाजमी करेगा, ऐसे आपके रिटर्न्स कम आएंगे। ठीक है, इसको फिर आपने ऊपर से सेव कर देना है, सिंपल। ये आपका हो गया सेव, सेटिंग सेव्ड हो चुकी हैं। इसके बाद आपने सीधा मूव ऑन करना है शिपिंग एंड डिलीवरी में। कस्टमर अकाउंट्स को आप छोड़ते, शिपिंग एंड डिलीवरी पे क्या होगा, जाहिर सी बात है यार, जब हमारे स्टोर पे कोई आएगा हमने उससे शिपिंग चार्जेस भी लेने हैं कि नहीं लेने। उसको नज़र आना चाहिए भाई कि हम 200 रुपया शिपिंग लेते हैं या 300 रुपया लेते हैं, या अगर आपने नहीं लेनी तो आप उसको वहाँ पे लिख सकते हैं फ्री शिपिंग है। ठीक है, ये भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, ये आपको इंशाल्लाह हंटिंग वाले लेक्चर में पता लगेगी कि ये फ्री शिपिंग के पीछे गोल क्या होता है। आपको लगता है कि फ्री शिपिंग मिल रही है, आप खुश हो जाते हैं, एक्चुअल में भाई वो आपको उसी प्राइस पे बेच चुके होते हैं, उन्होंने प्राइस के अंदर ही शिपिंग भी डाल दी होती है। ठीक है, और आपको कहते हैं फ्री शिपिंग है। ये स्ट्रेटजीज हैं, इंशाल्लाह आपको पता लग जाएंगी। शिपिंग एंड डिलीवरी पे क्लिक करूंगा जैसे ही, तो यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा छोटे से एरो पे, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पाकिस्तान आ रहा है, इसको देखें फ्री शिपिंग लगी हुई है, भाई हम फ्री क्यों दें, हमने 200 रुपया लेना है शिपिंग का। क्या करेंगे, थ्री डॉट्स पे क्लिक करूंगा, एडिट रेट करूंगा, देन यहाँ पे आके कस्टम रेट नेम की जगह लिख दूंगा यहाँ पे मैं शिपिंग चार्जेस, शिपिंग चार्जेस। ठीक है, इस तरीके से। देन यहाँ पे आ रही है प्राइस, कितनी प्राइस लेनी है, मैं कहूँगा यार 200 रुपया लेना है मैंने शिपिंग का, 200 रुपीज़ लिखूंगा, डन करूंगा, देन ऊपर से सेव कर दूंगा, तो अब ये शिपिंग चार्जेस हो चुका है। ठीक है, ओके। इसके बाद आ रहा है टैक्सेस एंड ड्यूटीज। ठीक है, टैक्स एंड ड्यूटीज आ रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ना टैक्स लगा होता है, 16% जीएसटी लगा होता है, जीएसटी को भी टैक्स ही कहते हैं। तो यार हमने उसको हटाना है, उसको हमने हटाना है, किसी कस्टमर को टैक्स क्यों ना हो, वरना वो ऑर्डर ही नहीं करेगा। तो आपने टैक्स पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे आके आपने सर्च करना है पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पे इसको क्लिक करना है और यहाँ पे 16% देखिए लगा हुआ है, इसको आपने ज़ीरो कर देना है और सेव कर देना है, सिंपल। इसके बाद आपने सीधा मूव ऑन करना है लास्ट पॉइंट पे, पॉलिसीज पे। ये डोमेन क्या होता है ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये डोमेन और होस्टिंग जो बार बार कह रहे हैं ना सर इसके पैसे अलग देने पड़ेंगे, 1 रुपया भी नहीं देना आपने, सब फ्रॉड और स्कैम करते हैं आपके साथ, कोई चक्कर नहीं है डोमेन और होस्टिंग का, बिल्कुल मुफ्त में मिलेगी आपको डोमेन और होस्टिंग, 1 रुपया भी नहीं देना आपने। ठीक है, पॉलिसीज आपने सीधा मूव ऑन करना है यहाँ पे पॉलिसीज। और डोमेन होस्टिंग क्या होती है ये भी आपको बड़े आम और आसान अल्फाज में समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। आपने सीधा आना है यहाँ पे पॉलिसीज में। पॉलिसीज में आने के बाद आपके सामने कुछ पॉलिसीज आ रही हैं। अब ये पॉलिसीज क्या होती है, ये पॉलिसीज कस्टमर का ट्रस्ट बनाने के लिए होती हैं, थोड़ा सा प्रोफेशनल काम दिखाने के लिए होती हैं। कि जैसे कि अगर आप किसी की दुकान पे जाते हैं, अगर उन्होंने पॉलिसीज बनाई है ना कि भाई आपने हाथ साफ करके आना है, आपने सफाई का ख्याल रखना है, आपने ये करना है वो करना है, तो एक ना अच्छा इन्वायरमेंट बनता है, रूल्स होंगे तो जाहिर सी बात है आवाम भी सीधी होगी।
आवाम अच्छा भी समझेगी। ऐसे ही जब हमारे स्टोर पे कोई आएगा ना, उसको वहाँ पे थोड़ा सा प्रोफेशनल काम नज़र आना चाहिए भाई, कि इनके रिटर्न पॉलिसी भी है, इनके रिफ़ंड पॉलिसी भी है, इन्होंने शिपिंग पॉलिसी भी लिखी हुई है कि भाई हम इतने दिन में ये चीज़ डिलीवर कर देंगे आपको। तो उससे कस्टमर को लगेगा भाई ये कि कोई ओरिजिनल बंदे हैं, कोई ब्रांडेड बंदे काम कर रहे हैं, कोई लोकल बंदे नहीं है मुंह उठा के आके स्टोर बना दिया। ओके, तो ये हमने पॉलिसीज बनानी है उनके लिए। क्या करेंगे, बनाना कुछ भी नहीं है, बना बनाया पड़ा हुआ है, बस उसको हमने एक्टिवेट करना है। सबसे पहले रिटर्न एंड रिफंड पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट टेम्पलेट। इसका मतलब है कि ऑटोमेटिक एक पॉलिसी बना दो रिटर्न और रिफंड की। जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा, चेक करें कि ऑटोमेटिक एक पॉलिसी बन गई है। ठीक है, ऊपर आऊँगा तो यहाँ पे 30 डेज की बनी है। मैं यहाँ पे कहता हूँ यार इतनी ज़्यादा नहीं देनी, ओनली 7 डे की मैंने रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी देनी है। ठीक है, कोई भी रिटर्न रिफंड वैसे करता नहीं है चीज़ अगर अच्छी हो, लेकिन फिर भी हम रियलिटी फॉर्मेलिटी के तौर पे हम डाल देते हैं। ठीक है, 37 नहीं 7 3 को ख़त्म कर दिया। पब्लिश करूँगा तो ये पॉलिसी बन गई है, एक्टिवेट हो चुकी है। इसके बाद आपने प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा कि ये भी आपकी पॉलिसी एक्टिवेट हो जाएगी। तो ये उल्टी तरफ एक्टिवेट होती है, इसको आपने इस तरफ को ऑन करना है। देखिए अब ऑन हो गई है। सेव करेंगे तो ये भी एक्टिवेटेड हो चुकी है। इसके बाद आपने एक्टिवेट करना है टर्म्स ऑफ सर्विस को। जैसे इस पर क्लिक करूंगा देन यहाँ पे इंसर्ट टेम्पलेट करना है और ये देखें ये आपकी पॉलिसी बन गई है। कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपल पब्लिश कर देना है। ठीक है, देन इसके बाद क्या करना है, आपने शिपिंग पॉलिसी आ रही है, इसको आपने क्लिक, अच्छा यहाँ पे ना, यहाँ पे सम टाइम मैं जल्दी जल्दी करूँ तो क्या पता वहाँ पे जो 7 डे मैंने लिखा था ना, क्या पता नीचे कहीं 30 डेज भी लिखा आ रहा हो, तो आप उसको 7 कर देना। ठीक है, 7 कर देना। शिपिंग पॉलिसी पे क्लिक करूंगा, देन यहाँ पे आके मैं खुद टाइप कर देता हूँ कि वी विल डिलीवर योर प्रोडक्ट, डिलीवर योर प्रोडक्ट विद इन 3 to 5 वर्किंग डेज। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे आके लिख दिया 3 to 5 वर्किंग डेज। इसको यहाँ से मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, सिलेक्ट करके इसको कलर भी कर देता हूँ रेड कलर का। 3 to 5 को भी यहाँ से मैं सिलेक्ट करके बोल्ड कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए कस्टमर को, इस तरीके से। ठीक है, 3 से 5 दिन के अंदर हम आपको डिलीवर कर देंगे। पब्लिश करूँगा तो ये भी हमारी पब्लिश हो जाएगी, कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, अब हम इसको कर देंगे यहाँ से क्लोज। ओके, अब देखिए मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, मैंने आपके सामने कुछ सेटिंग्स आपको समझाई हैं और कुछ सेटिंग्स की हैं। अभी कुछ भी नहीं किया, 70% हमारा स्टोर डिज़ाइन हो चुका है। ये ऑनलाइन स्टोर पे आप जैसे ही आएंगे, यहाँ पे एक आई का बटन आ रहा है, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा तो यू कैन चेक, ये हमारा स्टोर कुछ इस तरह का दिख रहा है, आप देख सकते हैं। ये देखें, ये वलीद स्टोर 36 आ रहा है, अभी ये चेंज हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है आपने। देन यहाँ पे ये देखें ये कुछ चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं आप प्रोडक्ट्स वगैरह। अभी ये कुछ भी नहीं है यार, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी मैंने सिंपल उसको सिर्फ ऑन किया। मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं। अभी इस पे मैंने सुर्खी पाउडर करना है, सुर्खी पाउडर समझते हैं। अभी मैंने इस पे मेकअप करना है, मेकअप मेकअप करना है, इसको कस्टमाइज करना है। बनी बनाए सेक्शंस पड़े हुए हैं, हर चीज़ बनी बनाई पड़ी हुई है, सिंपल इसको उठाना है और लगाना है और कुछ भी नहीं करना, और हमारा स्टोर हो जाएगा रेडी। ठीक है, बिल्कुल रेडी हो जाएगा। 70% आप समझिए मैंने काम कर दिया है। अच्छा, अब मैं वापस बैक आता हूँ। बैक आने के बाद आपने एक लास्ट स्टेप क्या करना है, इसके बाद क्लास को इंशाल्लाह हम ख़त्म कर देंगे। लास्ट स्टेप आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने आना है कंटेंट में, कंटेंट में आपने आना है, कंटेंट में क्लिक करके यहाँ पे आ रहा मेन्यू, मेन्यू पे जाना है। देन यहाँ पे आपके पास आ रहा मेन मेन्यू और एक आ रहा फुटर मेन्यू। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मेन मेन्यू कहते हैं जो हमारा ये फ्रंट होता है, ये वाला जिसको हेडर भी कहते हैं हम, ये हेडर सेक्शन, और फुटर मेन्यू होता है जो एंड पे आ रहा होता है। ठीक है, एक्चुअल में जो पॉलिसीज अभी हमने बनाई है ना, रिफंड पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी,
उसको यहाँ पे आके ऐड करना है ताकि कस्टमर को शो भी तो हो वो। अभी हमने पॉलिसीज तो बनाई है लेकिन वो अभी सिर्फ हमें नजर आ रही है, कस्टमर को दिखाने के लिए हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा आगे। ठीक है, और उसको ऐड कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। फुटर मेन्यू पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये वाला सेक्शन ओपन हो गया। अब आपने क्या करना है, ऑलरेडी एक सर्च का बटन बना हुआ है। अब ये सर्च का बटन क्या होता है, सम टाइम आपको पता है ना कि बहुत सारे लोग आते हैं वो अपनी मर्जी की प्रोडक्ट सर्च करते हैं। वो इतनी सारी प्रोडक्ट में उन्होंने अपनी मर्जी की प्रोडक्ट ढूंढते हैं, तो कस्टमर के लिए आसानी के लिए सर्च का बटन बनाया हुआ ताकि वो खुद आके प्रोडक्ट सर्च कर ले। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने जो अभी हमने पॉलिसीज बनाई हैं उनको ऐड करना है। ऐड मेन्यू पे जैसे ही क्लिक करूंगा देन यहाँ पे आ रहा है लिंक। लिंक पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे पॉलिसीज में जाना है क्योंकि पॉलिसीज बनाई है। नीचे आऊंगा तो पॉलिसीज आ रही हैं। इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये देखें, ये वो सारी पॉलिसीज आ रही हैं जो अभी मैंने आपके सामने बनाई हैं। तो आपने क्या करना है, बारी बारी इन पॉलिसीज को ऐड कर लेना। पहले मैं प्राइवेसी पॉलिसी ऐड कर देता हूँ। ओके, ऐड हो गई है, सिंपल टिक करना है, एक पॉलिसी ऐड। अगेन यही करना, आपने ऐड मेन्यू पे जाना है, अगेन लिंक पे जाना है, पॉलिसीज में जाना है। देन यहाँ पे आपने ऐड करना है रिफंड पॉलिसी, ये भी ऐड हो गई है, इसको भी टिक कर देना है। अगेन आपने ऐड मेन्यू पे जाना है, लिंक पे जाना है, अगेन पॉलिसीज में जाना है। देन यहाँ पे अब आपने करना है शिपिंग पॉलिसी, तो ये भी ऐड हो गई है, इसको भी टिक कर दें। ऐड मेन्यू पे जाएंगे, दोबारा लिंक पे जाएंगे, दोबारा पॉलिसीज में जाएंगे, देन यहाँ पे आ रहा है टर्म्स ऑफ सर्विस, इसको क्लिक करके इसको भी टिक करके ऐड कर दूंगा। ठीक है, आपके सामने ऐड हो चुकी है। अब अपनी मर्जी से जैसे चाहें इसको ऊपर नीचे रख सकते हैं। जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि यार ये प्राइवेसी पॉलिसी नीचे आ जाए, रिफंड पॉलिसी ऊपर चली जाए, तो ये छोटे छोटे डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे डॉट्स, इसको पकड़ूंगा होल्ड करके, ऊपर की तरफ ड्रैग करके छोड़ूंगा तो ये ऊपर आ जाएगा। ये एडजस्टेबल है, जैसे मर्जी चाहे जहां मर्जी रखें इसको। ठीक है, और यहाँ से नीचे से भी सेव कर सकता हूँ, ऊपर से भी सेव कर सकता हूँ। तो ये हमारा फुटर मेन्यू अल्हम्दुलिल्लाह ऐड हो चुका है। ठीक हो गया, तो यहाँ तक थी हमारी आज की क्लास। तो मुझे बताएं, क्या मैंने कोई मुश्किल काम किया आपके सामने? चलें, अब आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आज तक ये काम किया भी नहीं है, आपको भी ऐसे लग रहा है जैसे यार ये तो कुछ भी नहीं है। ये बहुत आसान काम है, सिर्फ समझाने का तरीका बंदे का सही होना चाहिए। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह हमारा स्टोर प्रॉपर डिज़ाइन हो जाएगा। अब मैंने कल क्या करना है, कल मैंने यहाँ के इस स्टोर का फ्रंट तैयार करना है, आपकी नज़रों के सामने, करना कुछ भी नहीं है, बना बनाया पड़ा हुआ है, आपको भी शेयर करूंगा, उठाना है, लगाना है, स्टोर प्रोफेशनल डिज़ाइन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ समझ ले, सम टाइम लोग स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये दोबारा स्टोर मैं ओपन कैसे करूँगा, इसको ओपन कैसे करूँगा? आपने क्या कैसे ओपन करना, मैं इसको क्लोज करता हूँ, ये मैंने क्लोज कर दिया, इसको भी क्लोज कर दिया है। आपने दोबारा न्यू टैब में आना है, ठीक है, और आपने सर्च करना है यहाँ पे shopify.com, अगेन सर्च करना है। पहले आपने स्टार्ट फ्री ट्रायल किया था, लेकिन अब आपने लॉगिन करना है। आप जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट आपका ही स्टोर ओपन होगा। ये देखें, ये डायरेक्ट वही स्टोर ओपन हुआ है जिस पे अभी हम काम कर रहे थे। अगर आप फिर भी कहते हैं यार क्या बार बार ओपन करना है, तो आप यहां से ना बुक मार्क कर लें इसको। ये देखें, ये स्टार का बटन आ रहा है, जैसे ही इसको क्लिक करेंगे ये बुक मार्क हो जाएगा यहाँ पे। ये देखें, ये बुक मार्क हो गया यहाँ पे, ये देख रहे हैं आप, वलीद स्टोर 36। अब मैं जब भी आऊंगा डायरेक्ट इस पे क्लिक करूंगा, डायरेक्ट स्टोर ओपन होगा। ये देखें, ठीक है, सिंपल। तो अब आप लोगों का क्या काम है, आप लोगों ने जो मैंने आपको पॉइंट्स पढ़ाए हैं ई कॉमर्स के, आपने उसको सबको समझ के आना है। ठीक है, उसको दोबारा रिपीट करना है। उसके बाद आपने shopify.com पे जाके अपना गूगल क्रोम के साथ उसको स्टार्ट फ्री ट्रायल करके लॉगिन करना है। उसके बाद फिर आपने सेटिंग में आके सारी सेटिंग्स को करना है जैसे जैसे मैंने आपको समझाया है। उसके बाद एंड पे आपने सारी पॉलिसीज को बना के, उसके बाद आपको जैसे मैंने अभी ऐड किया पॉलिसीज कंटेंट में जाके, आपने सारी पॉलिसीज को ऐड करके आना है। ये आपकी असाइनमेंट है, कल तक क्लास में आने से पहले पहले ये आपका काम खत्म होना चाहिए। अभी नेम आप कोई भी रख दें,
कल की क्लास में इंशाल्लाह एक प्रोफेशनल नाम रखेंगे अपने स्टोर का, उसके बाद उसका लोगो बनाएंगे और कुछ बैनर बना के अपने स्टोर को खूबसूरत करेंगे और फिर अच्छी अच्छी प्रोडक्ट लगाएंगे, ठीक है। अभी बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं सर सप्लायर तो बता दें। भाई क्या मैं आपको आज ही बता दूं कि आपने जहाज कैसे चलाना है? मेहरबानी आपकी जनाब। ये 8 लेक्चर का मतलब ही यही है कि आपके सामने स्टोर बना रहा हूँ, आपके सामने अभी नेक्स्ट लेक्चर में प्रोडक्ट भी लगाऊंगा, आपके सामने उससे नेक्स्ट लेक्चर में सप्लायर भी बताऊंगा, आपके सामने ही ऐड भी रन करूंगा, अकाउंट भी बनाऊंगा। तो हर एक लेक्चर में हर एक टॉपिक को डिस्कस करना है, ठीक है। तो प्लीज़ जो बताया जा रहा है उसी को करें। फिर इंशाल्लाह 2-3 लेक्चर के बाद आप लोगों को अपने स्पोर्ट मेंबर्स भी दे दूंगा, ठीक है, जिनसे फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, आप उनसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं भाई कि आप को कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक सक्सेस स्टोरी दिखाता हूँ, ये देखें। ये अभी अभी मुझे कल आया था, सॉरी कल मैसेज आया। ये देखें, ये स्टूडेंट है। मैं आपको लाइव दिखाऊँ यार, मेरे पास मैसेज इतने होते हैं, मैं आपको कैसे रिप्लाई करूँ। ये देखें, इतने मैसेज पड़े हैं, अनलिमिटेड मैसेजेस हैं, नहीं मेरे से डील होते, ठीक है। ये देखें, ये एक स्टूडेंट था, शॉपिफाई स्टूडेंट का है, खुद ही मेरे पास आया, मुझे मैसेज किया कल इसने कि हेयर आर माई 6 days ऑफ सेल्स, ऑल ऑफ दिस इज बिकॉज ऑफ यू, यू आर अ ग्रेट सर, आई गोट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स, अल्हम्दुलिल्लाह, मे अल्लाह ब्लेस यू। मतलब कि उन्होंने बताया कि मैंने 6 दिन में 30,000 रुपए की सेल की है, ये देखें 30,000 रुपीज़ की। इस तरीके से डेली बेसिस पे सक्सेस स्टोरीज आ रही होती हैं। तो ये मत समझिए कि मैं आपको यहाँ पे कोई बच्चों वाला पढ़ा रहा हूँ या फ्री ट्रेनिंग हो रही है कुछ, इसका बहुत फ़ायदा इंशाल्लाह आपको होने वाला है, ठीक है। तो रेडी रहें फिर कल के लेक्चर के लिए। आज बता दें आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, एक दफ़ा बता दें। चलें, गुड, माशाल्लाह। क्या कल आप लेक्चर कंप्लीट करके आएंगे? ये बात याद रखिए, अगर काम नहीं करेंगे तो भाई फिर आप आगे, मेरी टीम जो है आपको ऑटोमेटिक रिमूव कर देगी, फिर मुझे मत कुछ कहिएगा, ठीक है। आपकी नज़रों के सामने इस रिकॉर्डिंग को अपलोड करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे।